हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिक एलियंस। An alien is a perception that does not correspond to a real object or event। जो perception है वो एक वहम है जो उसके किसी हकीकी ऑब्जेक्ट और इवेंट से मुताबिकत नहीं रखता। It is produced by physical और psychological distortion। ये जिस्मानी और नफ्सियाती बुगाड़ की वजह से पैदा होता है। Most of you might have witnessed a magician making। आप में से बहुत से लोगों ने जादूगर देखने का मुशाहदा किया होगा। You see things that were not really there। आपको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हकीकत में वहाँ पे मौजूद नहीं होती। Such as rabbits coming out of a hat। जैसे एक खरगोश जो है वो टोपी से बाहर आ रहा है। Or asking a person to lie down in a wooden box and then sawing it in half without any harm to that person। और और एक आदमी को कहा जा रहा है कि वो लकड़ी के डिब्बे के अंदर लेटे और फिर आपके सामने उस डिब्बे को वो हाफ कर देते हैं और उस वो जो अंदर शख्स होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। Psychologists call these unbelievable magic demonstration perceptual aliens। जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस नाकाबिले यकीन जो जादू है जो जाहिर हो रहा है उसको perceptual aliens कहती है। Magicians create these aliens to deceive their viewers for the sake of fun। जो जादूगर हैं वो ये इस तरह के एलियंस क्रिएट करते हैं ताकि जो उनको देखने वाले हैं उनको धोखा दे सकें फन के लिए सिर्फ। बट इन और डेली लाइफ लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वी परसीव सेवरल एलियंस विच अकर नेचुरली। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से मुख्तलिफ एलियंस को देखते हैं जो कि नेचुरली अकर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑन परसेप्शन। Certain early experience can have a marked influence on the way we perceive the world। जो हमारे पहले एक्सपीरियंस थे वो नुमाया असर रखते हैं on the way we perceive the world कि हम किस तरह दुनिया को देखते हैं। Development of some perceptual processes depend on our early exposure to a normal visual environment। जो कि कोई भी परसेप्चुअल प्रोसेस है उसकी जो तरक्की है वो डिपेंड करती है हमारे पहले नॉर्मल विजुअल इन्वायरमेंट की नुमाइश पे। Unless human infants have an opportunity to use both eyes in a coordinated way during infancy। अब एक जो ह्यूमन इन्फेंट्स है मतलब एक छोटा बच्चा है उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी दोनों आंखों को इस्तेमाल कर सके अपने ही बचपन में। अगर वो अपनी दोनों आंखों को इस्तेमाल नहीं करता बचपन में तो फिर दे नेवर डेवलप नॉर्मल बायनोक्यूलर डेप्थ परसेप्शन। अगर वो अपनी दोनों आंखों को बचपन में इस्तेमाल नहीं करता तो वो जो है वो जाहिर नहीं कर पाता अपनी नॉर्मल जो बायनोक्यूलर है उसकी गहराई को परसेप्शन की गहराई को। ठीक है। अब आगे अब नॉर्मल विजुअल एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट ईयर कैन हैव डिटरमेंटल इफेक्ट्स ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जो एबनॉर्मल रियल एक्सपीरियंस है पहले ही साल में वो नुकसानदेह वो नुकसान रखती है इंसानी बीयन पे के मुख्तलिफ पहलू पे। इन्फेंट्स हु इंजॉय नॉर्मल रियल एक्सपीरियंस जो बच्चे जो हैं वो नॉर्मल रियल एक्सपीरियंस रखते हैं डेवलप डेप्थ परसेप्शन विद इन 5 मंथ्स। वो पहले ही 5 महीने में अपनी जो है जो डेप्थ परसेप्शन है वो जाहिर कर देते हैं। Like all complex forms of human behavior, perception is not based on heredity। जो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर की तरह मुख्तलिफ जो मुश्किलात हैं परसेप्शन इज नॉट बेस्ड ऑन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। जो परसेप्शन है वो ना तो विरासत पे बेस करती है और ना ही इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है बट रेदर ऑन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ these। बल्कि इन दोनों का जो पेचीदा सा राब्ता है एक दूसरे के साथ उस पर डिपेंड करती है। आई गेस सेट एंड एक्सपेक्टेशंस। व्हेन वी एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर इवेंट जब हम किसी भी खास इवेंट से कोई एक्सपेक्ट करते हैं उम्मीद लगाते हैं वी फोकस ओवर अटेंशन इन एडवांस। हम एडवांस पे उस पर फोकस करने लग जाते हैं उस पर अटेंशन देने लग जाते हैं पे अलर्ट होते हैं इवेंट के लिए कोई भी इशारा मिल जाए। When we are psychological prepared to perceive something जब हम जहनी तौर पे we say that we have formed a mental set। तो हम लोग कहते हैं कि मैंने अपना जहन बना लिया हुआ मैं जहनी तौर पे तैयार हूँ। जब हम
जब हम नफ्सियाती तौर पे तैयार होते हैं किसी चीज को देखने के लिए तो हम लोग कह देते हैं कि मैंने अपना जहन सेट कर लिया और मतलब मैं जहनी तौर पे तैयार हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वो वैसे ही चली गई, पता नहीं नेट इशू हो गया होगा। अभी ज्वाइन कर लेती है सर दोबारा। जो उनका करा कोई ग्रुप उस्मान मेंबर्स पूछ ले। उस्मान बेटा, जो करवाते हो ना तुम करवाते हो। सर जी क्या सर जी। और उसके अलावा किसी की थी? और किसी की प्रेजेंटेशन जी रहती थी? नेक्स्ट। हाँ, हाँ जी नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ग्रुप भी है अभी तो। चले 2 मिनट उसका वेट करते हैं, अगर उसका नेट ठीक हो जाए तो। ठीक है सर। पूछ लें उससे, आज की डेट में ठीक हो जाएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी आ रही है अच्छी। क्या हुआ? चले बोले। जी सर, चलें आगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। यू मे क्विकली ग्लेंस एट द मैसेज इन द फिगर 7.11। व्हाट डिड द मैसेज से? अब हम लोगों के सामने ये एक ट्रायंगल बनाई हुई है, उसमें वो कह रहा है कि आपको सामने देखेंगे तो इसमें आपको एक मैसेज नजर आएगा। वो कह रहे हैं आपको इसमें क्या क्या मैसेज नजर आ रहा है? मैनी पीपल क्लेम दैट द मैसेज वाज रोजेज इन द स्प्रिंग। मतलब बहुत से लोग क्लेम करेंगे कि उनको ये मैसेज नजर आ रहा है, रोजेज इन द स्प्रिंग। लेकिन यहाँ पे जो मतलब ट्रायंगल के ऊपर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो दा लिखे हुए हैं, रोजेस इन दा स्प्रिंग। लेकिन जो बहुत से लोग हैं वो ये क्लेम करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये लिखा हुआ है, रोजेस इन दी स्प्रिंग। ठीक है, इनफैक्ट देयर आर टू दीज इन दी ट्रायंगल। लेकिन दर हकीकत यहाँ पे दो दीज हैं इस ट्रायंगल के अंदर। एज मोस्ट पीपल फैमिलियर विद द इंग्लिश लैंग्वेज डू नॉट एक्सपेक्ट टू सी टू दीज राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। लेकिन जो बहुत से लोग जो फैमिलियर हैं, जो जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वो दो दीज इकट्ठे देखे राइट ट्रायंगल में, वो भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे दो दीज फॉलोइंग देयर मेंटल सेट। क्योंकि उन्होंने अपना जहन तैयार किया हुआ है कि कभी भी दो दी जो है वो इकट्ठे नहीं आ सकते। एंड दे सी ओनली वन, इसलिए वो सिर्फ एक ही देख रहे हैं। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। our perception of stimuli and event is also influenced। जो हमारी परसेप्शन है स्टिमुलाई की और इवेंट की इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, वो मुतासर होती है बाय आवर टेंडेंसी टू कंपेयर द प्रेजेंट स्टिमुलस। के हम इस काबिल होते हैं कि कंपेयर करें मौजूदा स्टिमुलस को विद द स्टिमुलाई दैट डायरेक्टली प्रोसीडेड। हाँ जी, फिर चली गई। आवाज नहीं आ रही उसकी, फिर पूछें कहाँ चली गई। ओके सर। यू में ट्राई द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेशन। इस बात को हम लोग मतलब नीचे जो हमें वजाहत दी गई है उससे हम लोग जाहिर कर सकते हैं
फिल वन बकेट विद आइस कोल्ड वाटर, एक जो बकेट है उसको हम लोग ठंडे पानी से फिल करें, अदर बकेट एज यू कैन स्टैंड, और दूसरी बकेट जो है उसको गर्म पानी से फिल करें इतना कि आप उसमें खड़े हो सके। प्लेस योर राइट हैंड इन कोल्ड वाटर, अपना जो राइट हैंड है उसको ठंडे पानी वाली बाल्टी में रख डाल दें और लेफ्ट हैंड इन नेक्स्ट ग्रुप तैयार हो, नेक्स्ट ग्रुप प्रेजेंट कर रहे हैं, इनका नहीं ठीक होना। नेक्स्ट पे कौन है? ग्रुप 6। करें स्टार्ट ग्रुप 6। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर मैंने ग्रुप में फाइल सेंड कर दिया, आप वो शेयर कर दिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sophia Shad. My roll number is 15431. Today topic of my presentation is depression. First of all, what is depression? Depression is a mood disorder that involves a persistent feeling of sadness and loss of interest. Depression इंसान के मूड में एक ऐसी खराबी है जिसमें मुश्किल सैडनेस की फीलिंग्स और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूड फ्लक्चुएशन दैट पीपल रेगुलरली एक्सपीरियंस एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में जो उसके मूड में कमी पेशी होती है, डिप्रेशन से बिल्कुल डिफरेंट है. मेजर लाइफ इवेंट्स सच एज ट्रीटमेंट और द लॉस ऑफ जॉब कैन लीड टू डिप्रेशन. जिनके कुछ वाकयात जैसे कि शोक और लॉस ऑफ जॉब जो है वो डिप्रेशन की वजह बनते हैं. हाउएवर डॉक्टर्स ओनली कंसीडर फीलिंग ऑफ ग्रीफ टू बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन इफ दे परसिस्ट. डॉक्टर जो है वो गम की कैफियत को डिप्रेशन का हिस्सा कंसीडर करते हैं. डिप्रेशन जो इज अ कॉमन and serious medical illness that negatively affect how you feel, the way you think and how you act. डिप्रेशन जो है ये एक अहम और कॉमन मेडिकल इलनेस है जो इंसान के सोचने, समझने और काम करने की सलाहियत को मंफी तौर पर अफेक्ट करती है. इट कैन लीड टू वैरायटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड कैन डिक्रीज अ पर्सन's एबिलिटी टू फंक्शन एट वर्क एंड एट होम. ये बहुत से अहम इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स का बायस बनता है और इंसान के काम करने की और घर में जो उसकी सलाहियतें होती हैं उसको इफेक्ट करता है. डिप्रेशन इज एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम, नॉट अ पासिंग. डिप्रेशन इट कंसिस्ट ऑफ एपिसोड ड्यूरिंग विच द सिम्पटम लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक. डिप्रेशन जो है ये एक जारी आने वाला मसला है और ये एपिसोड पर कंसिस्ट होता है. तो मिसाल के तौर पर कि एक इंसान को डिप्रेशन हुआ है और कुछ अर्से बाद वो रिकवर कर जाता है, लेकिन लाइफ में फिर किसी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है. इस तरह वो ठीक होता है और फिर किसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है. तो ये एपिसोड पर कंसिस्ट होता है. डिप्रेशन का लास्ट फॉर सेवरल वीक्स, मंथ और ईयर. डिप्रेशन कई सालों, हफ्तों और महीनों में खत्म होता है. इट स्लोली टेक्स ओवर अ पर्सन लाइफ टू द पॉइंट वेयर they forget how it all begins. डिप्रेशन इंसान की जिंदगी को कैसे मोड़ पर ले जाता है, यहाँ पे इंसान ये बिल्कुल ही भूल जाता है कि ये किस तरह से स्टार्ट हुआ था. इट इज इनसाइड creeping up and building up over time. ये एक नुकसानदा बीमारी है और इंसान को वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है. लिटिल अननोटिसेबल थिंग्स चेंज एट फर्स्ट लीडिंग टू बिगर चेंज. शुरू में जो नाकाबिले तवज्जो तब्दीलियाँ होती हैं वो एक बड़ी तब्दीली का बायस बनती हैं.
डिप्रेशन इज इनिशियली a reaction to life that you never imagined would be yours. डिप्रेशन जो है ये एक रिएक्शन है, जिंदगी का एक ऐसा रद्द-ए-अमल जो आप इमेजिन नहीं करते कि आपका हो सकता है। A reaction to stress and seeming inability to change your situation. एक दबाव का रिएक्शन और एक ऐसा अपनी हालत को तब्दील करने में नाकामी ज़ाहिर करना, ये भी डिप्रेशन है। इट इज़ एन इनएक्सेप्टेंस ऑफ हाउ थिंग्स आर वर, चीज़ें किस तरह हैं या किस तरह थी उनको एक्सेप्ट ना करना, ये भी डिप्रेशन है। इट इज़ ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर। डिप्रेशन ये सब कुछ भी है और इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। इट इज़ लैक ऑफ एनर्जी टू टेक एनी मोर ऑफ व्हाट लाइफ हैज़ फॉर यू। ज़िंदगी में आपके लिए क्या चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर अपने गोल्स को हासिल करने में, कुछ अचीव करने में कमी, एनर्जी की कमी जो है, ये भी डिप्रेशन है। साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन। सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन कैन इंक्लूड एंग्जाइटी, किसी भी चीज़ के बारे में नर्वसनेस, मूड स्विंग्स, इंसान के मिजाज में उतार चढ़ाव। डिप्रेशन के अलावा है डिप्रेस्ड मूड, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इन प्लीजेंट एक्टिविटीज वंस एंजॉयड, ऐसी कुछ सरगर्मियां जिनको इंसान एंजॉय करता और डिप्रेशन की वजह से उसमें उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये भी इसकी अलामत है। अ लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, चेंज इन एपेटाइट, भूख में तब्दीली, ये भी डिप्रेशन की अलामत है। अनइंटेंशनल वेट लॉस और गेन, गैर-इरादी तौर पर वजन का बढ़ जाना या कम हो जाना, मतलब एक इंसान अपना वजन नहीं बढ़ाना चाह रहा या नहीं कम करना चाह रहा और उसका वजन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो ये भी डिप्रेशन की अलामत हो सकता है। स्लीपिंग टू मच और टू लाइट, बहुत ज़्यादा सोना या कम सोना। शॉर्ट मूवमेंट एंड स्पीच, आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना या बोलना। फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, थकावट या एनर्जी का कम हो, लॉस ऑफ एनर्जी भी डिप्रेशन की एक सिम्टम है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, अपने आप को कसूरवार समझना या बेकार की जो ख्यालात हैं, ये भी डिप्रेशन की एक सिम्टम है। डिफिकल्टी थिंकिंग, कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन, चीज़ों को समझने, उन पर कंसंट्रेट करने या डिसीजन लेने में डिफिकल्टी भी डिप्रेशन की एक सिम्टम है। रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड और एनी अटेम्प्ट एट सुसाइड, बार बार मौत या खुदकुशी के ख्यालात है ना, या फिर सुसाइड को अटेम्प्ट करना, ये डिप्रेशन हो सकता है। इन फीमेल, डिप्रेशन इज नियरली ट्विस as common among women as men, according to the Centers for Disease Control and Prevention. सेंटर्स फॉर कंट्रोल डिजीज और प्रिवेंशन के मुताबिक डिप्रेशन के वुमेन में पाए जाने के चांसेस जो हैं वो मेंटली तो दुगने होते हैं। There are some symptoms of depression that tend to appear more often in females. इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो आ जाना, रोमिंग, ड्वेलिंग और नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा मनफी ख्यालात का ज़खीरा दिमाग में, मूड स्विंग, फटीग, थकावट, एंजाइटी, किसी भी चीज़ के बारे में नर्वसनेस वगैरह। इन मेल, around 9% of men in the United States have feelings of depression or anxiety, according to the American Psychological Association. American Psychological Association के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट जो है वहाँ पे 9% मर्द जो है उनमें डिप्रेशन का शिकार होते हैं। Males with depression are more likely than females to drink alcohol in excess, display anger, and engage in risk-taking as a result of this disorder. डिप्रेशन के शिकार जो मर्द होते हैं उनमें डिप्रेशन के शिकार वुमेन की निस्बत ज़्यादा इम्कान होते हैं कि वो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्टार्ट कर दें या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करें या कोई भी किसी भी किस्म का खतरा मोल ले लें। अदर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन मेल्स में इंक्लूड अवॉइडिंग फीमेल्स एंड सोशल सिचुएशन, अपनी फैमिलीज एंड सोशल सिचुएशन, अपनी खानदान या सोशल सिचुएशन जो है उनको अवॉइड करना। वर्किंग विदाउट अ ब्रेक, मुसलसल काम करते रहना किसी भी ब्रेक के बगैर। हैविंग डिफिकल्टी कीपिंग अच्छा, अप विद मुझे एक वर्क बात एंड बताएं, ये जो आपने इवनिंग वाला है किससे लिया है? कौन सा? ये इवनिंग वालों का यही सेम है। सर मुझे नहीं पता, मैंने तो खुद मतलब किया कल था। उन्होंने प्रेजेंट किया है, कल के परसों। सर आई डोंट नो, मैंने तो खुद से एक टॉपिक हमारे ग्रुप में सेलेक्ट किया था और हमने खुद से ये किया है। चलें उसको मिला के देख लेंगे कि एज इट है या चेंजेस है। चलें प्रेजेंट करें यानी है। हैविंग डिफिकल्टी कीपिंग अप विद वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम करने में या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में मुश्किल का शिकार हो सकते हैं मर्द जो हैं। डिस्प्लेइंग अब्यूसिव, गाली गलौज कर सकते हैं और कंट्रोलिंग रिलेशन, गाली गलौज देना स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी रिलेशनशिप में हो तो अपना कंट्रोल जाहिर करें। इन कॉलेज स्टूडेंट, टाइम एट कॉलेज कैन बी स्ट्रेसफुल एंड a person may be dealing with other lifestyle cultures and experience for the first time. कॉलेज में टाइम से स्ट्रेसफुल हो जाता है। इसकी वजह यह है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम न्यू लाइफस्टाइल को और नए तजुर्बात को फर्स्ट टाइम डील कर रहे होते हैं।
तो इसलिए वो दबाव का शिकार हो जाते हैं. Some students have difficulty coping with these changes and they may develop depression, anxiety और both as a result. बहुत से स्टूडेंट इन हालात से उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और या एंग्जाइटी या दोनों का ही शिकार हो सकते हैं. Symptoms of depression in college students may include difficulty concentrating on schoolwork पे उनका कंसंट्रेट कम हो सकता है. इंसोमिया जो है ये एक डिजीज है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती, तो ये भी हो सकती है. स्लीपिंग टू मच, बहुत ज़्यादा सोना, और डिक्रीज और इंक्रीज इन एपिटाइट, भूख का बढ़ जाना या कम हो जाना. अवॉइडिंग सोशल एक्टिविटीज दे इंजॉय, ऐसी सोशल एक्टिविटीज जिनको वो इंजॉय करते थे और डिप्रेशन की वजह से वो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं. इन टीन, फिजिकल चेंजेस, पीयर प्रेशर एंड अदर फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन इन टीनेजर्स. फिजिकल चेंजेस, टीन एज में जाके इंसान में बहुत सी फिजिकल चेंजेस होती हैं, जैसे उसकी बॉडी ग्रोथ होती है, बॉडी की शेप चेंज होती है, या उसकी हाइट का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना, इस तरह के जो चेंजेस हैं. और पीर प्रेशर, टीन एजर्स पे सबके के अफराद या फैमिली फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि अच्छी जॉब करें या बहुत अच्छा पढ़ें, ये अचीव करना है, इस तरह का जो प्रेशर है. और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो टीन एजर्स में डिप्रेशन का बायस बन सकते हैं. They may experience some of the following symptoms. Withdrawing from friend and family, फैमिली और फ्रेंड से दूर रहना, फीलिंग गिल्टी, हेल्पलेस और वर्थलेस, कसूर, अपने आप को बेबस हुआ या हेल्पलेस जो है वो महसूस करना स्टार्ट कर देना. रेस्टलेसनेस सच एज एन इंटेबिलिटी टू सिट स्टिल, बेचैनी जैसे बहुत बैठने से ज़्यादा सर बोलते रहना कुछ ना कुछ. चिल्ड्रन, the CDC estimate that India 3.2% of the children and the teens to 17 have a diagnosis of depression in CDC के मुताबिक जो यूनाइटेड स्टेट कंट्रीज होते हैं उनमें 2.2% एक स्कूल वर्क एंड स्कूल वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज चैलेंजिंग. और बच्चों में बहुत सी ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो उनके लिए कोई इस तरह के सिम्टम्स स्कूल वर्क और सोशल एक्टिविटीज को उनके लिए मुश्किल बना देती हैं. इनमें सिम्टम्स सच एज क्राइंग, रोना स्टार्ट कर देना, लो एनर्जी, किलिंगनेस जो है ये भी एक इंसान में डिसऑर्डर है जिस वजह से लोग दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. इमोशनली डिपेंड हर चीज़ के लिए, मतलब दूसरों पे डिपेंड करना, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करना. डिपेंड बिहेवियर, बात मतलब हर बात से इख्तलाफ करना, वोकल आउटबर्स्ट, आवाज़ का फट पड़ना. और यंगर चिल्ड्रंस में हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग हाउ द फीलिंग वर्ड, दिस कैन मेक इट हार्डर फॉर देम टू एक्सप्लेन देयर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस. जो छोटे बच्चे होते हैं डिप्रेशन की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड में बयान नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो अपनी सैड फीलिंग्स जो होती हैं वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो उस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं. काजेज, द मेडिकल कम्युनिटी डज नॉट fully understand the causes of depression. As depression, जो मेडिकल कम्युनिटी है वो मुकम्मल तौर पर ये नहीं जान सकती कि डिप्रेशन के वजूहात क्या हैं. As depression is initially a reaction, it is a lack of self-care and avoiding too much of yourself to others. Giving too much of yourself to others. अपने आप की केयर, सेल्फ केयर ना करना या दूसरों का अपना वो खुद को दूसरों के लिए वक्त कर देना, अपने लिए टाइम ना निकालना, ये भी डिप्रेशन की अलामत बायस बन सकता है. इट इज़ अ डीप एंगर एट एन अनजस्टिस और अनफेयरनेस इन लाइफ. लाइफ में नाइंसाफियाँ या तलखियाँ जो होती हैं उनकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ये भी डिप्रेशन की बायस बन सकता है. इट इज़ अ डीप सैडनेस और रिग्रेट, बहुत ज़्यादा दासी या पछतावा, ये भी डिप्रेशन है. वी आर नॉट ऑलवेज अवेयर ऑफ व्हाई इट हैपेंस बिकॉज ऑफ हाउ स्लोली एंड क्वाइटली इट स्नीक्स अप ऑन यू. हम ये नहीं जान पाते हमेशा कि डिप्रेशन किस वजह से हुआ है. इसकी वजह यह है कि बहुत स्लोली और खामोशी के साथ इंसान के साथ बढ़ता है. There are many possible causes and symptoms. Various factors combine to trigger symptoms. बहुत से काजेज हो सकते हैं डिप्रेशन के और कुछ ट्रिगर सिम्टम्स जो हैं. ट्रिगर सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स हैं जो किसी भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल इवेंट जो इंसान के साथ पेश आया होता है उसकी वजह से इंसान में पैदा होती हैं, वो भी डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं. There are a number of factors that may increase the chance of depression, including the following: abuse. Past physical, sexual, emotional abuse can increase the vulnerability to clinical depression later in life.
बहुत सी फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल जो बदसलूकियाँ होती हैं इंसान के साथ, वो इंसान में बहुत इमोशनल या फिजिकल कमजोरियाँ पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सर्टन मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशन जो है वो भी डिप्रेशन का बायस बनती है। सम ड्रग्स सच एज आइसोट्रेटिनोइन used to treat acne, the antiviral drug and interferon alpha and corticosteroids can increase your risk of depression. कुछ ड्रग्स जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन है, ये एक्ने को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, और एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं ये फ्लू इलनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि इंटरफेरोन अल्फा। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये भी एस्थमा के पेशेंट्स को दी जाती है, और ये इंसान में इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन इज समवन who has the biological vulnerability to develop depression may result from personal conflicts or dispute with family members or friends. ऐसे अफराद जिनमें बायोलॉजिकल वनरेबिलिटीज होती हैं, मसलन कि कोई हार्ट डिजीज है या फिर एस्थमा है या कोई एलर्जी वगैरह है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उनमें फैमिली के साथ झगड़े और तनाज़ात शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डेथ और लॉस, sadness or grief from the death or loss of a loved one, though natural, may increase the risk of depression. उदासी और गम जो होता है बेशक वो फ्रॉम द डेथ और लॉस ऑफ loved one, अपने किसी प्यारे के खो जाने या उसकी मौत के गम बेशक वो नेचुरल ही क्यों ना हो, इंसान को बहुत ज़्यादा गम और उदासी में मुब्तला कर देता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। सा हो गई मेरी आवाज आ रही है? नेक्स्ट कौन है? जी जी सर मैं अविश। तो करना स्टार्ट करे प्रेजेंट। Assalamu alaikum. I am Avish and I will explain some of the causes and then types of depression. Hello? बोले आ रही है आवाज आपकी? आ रही है आवाज? हाँ जी। Genetics. Genetics of family history of depression may increase the risk. अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन का मर्ज है तो उसके फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी डिप्रेशन होने का वो भी डिप्रेशन के मरीज बन सकते हैं। डिप्रेशन कैन रन इन फैमिलीज। डिप्रेशन जो है वो फैमिलीज की वजह से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ वन आइडेंटिकल ट्विन हैज डिप्रेशन, मिसाल के तौर पर अगर किसी एक ट्विन को डिप्रेशन है, द अदर हैज अ 70% चांसेस ऑफ हैविंग द इलनेस समटाइम्स इन लाइफ। तो दूसरे ट्विन के भी 70% चांसेस हैं कि उसे भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन हो सकती है। मेजर इवेंट, बड़े बड़े वाकयात, बहुत बहुत गुड और बैड इवेंट सच एज स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, ग्रेजुएटिंग or getting married, the death of loved ones, the loss of a good job or income, getting divorced or retiring etc. can lead to depression. हमारी जिंदगी में जो अच्छे और बुरे वाकयात दोनों ही डिप्रेशन का बायस बन सकते हैं, जैसे कि नौकरी का मिलना, ग्रेजुएट होना, या फिर किसी की शादी होना, अपने अजीज की मौत होना, या कि जॉब का मिलना या जॉब का खो जाना, या वो डाइवोर्स हो जाना या फिर रिटायरमेंट हो जाना, ये सब कुछ डिप्रेशन का बायस बनते हैं। बिकॉज दीज एक्सपीरियंसेस आर न्यू एंड डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमारे लिए नए और मुश्किल होते हैं हैंडल करने को। अदर पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो दूसरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सच एज सोशल आइसोलेशन ड्यू टू अदर मेंटल इलनेस, प्रॉब्लम जैसा कि हम समाजी आइसोलेशन इख्तियार कर लें, समाज से अलहदा हो जाए अपनी किसी जहनी बीमारी की वजह से, और बीइंग कास्ट आउट ऑफ अ फैमिली और सोशल ग्रुप, या फिर अपनी फैमिली और सोशल ग्रुप से निकाले जाने के बायस कैन कंट्रीब्यूट टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन। ये हमारे डिप्रेशन होने के रिस्क को बढ़ा देता है। सीरियस इलनेस, कोई और सीरियस बीमारी, समटाइम्स डिप्रेशन कोएग्जिस्ट विद अ मेजर इलनेस, कभी कभार डिप्रेशन जो है वो किसी बड़ी बीमारी के साथ इंसान में पाई जाती है, और मे बी ट्राइगर्ड बाय अनदर मेडिकल कंडीशन, या फिर वो किसी और मेडिकल कंडीशन का बायस बनती है। बायोकेमिस्ट्री डिफरेंसेस इन सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन में कंट्रीब्यूट टू द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। हमारे ज़हन में मुख्तलिफ केमिकल पाए जाते हैं, अगर उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो वो डिप्रेशन का बायस बनते हैं। सब्सटेंस अब्यूज, सबको किसी चीज का नशा, नियरली 30% ऑफ पीपल विद सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम आल्सो हैव मेजर और क्लिनिकल डिप्रेशन। 30% लोग जो किसी चीज के नशे, जिन्हें किसी चीज का नशा है, उनको मेजर डिप्रेशन होने का चांसेस ज्यादा है। इवन इफ ड्रग्स और अल्कोहल टेम्परली मेक यू फील बेटर, अगर
कोई नशावर चीज या फिर अल्कोहल आपको थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करवाती है, दे अल्टीमेटली विल एग्रावेट डिप्रेशन, लेकिन वो एंड उसका नतीजा यही होगा कि वो आपका डिप्रेशन जो है उसको बढ़ा देगी। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की कई किस्में हैं। बिलो आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीचे कुछ कॉमन सी दी हुई है। मेजर डिप्रेशन, सबसे पहले मेजर डिप्रेशन, अ पर्सन विद मेजर डिप्रेशन एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस। जो मेजर डिप्रेशन का मरीज होगा वो हर वक्त उदासी महसूस करेगा। दे में लॉस इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज दैट दे यूज्ड टू एंजॉय। वो इन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खो देगा जिनको वो पहले कभी एंजॉय करता था। सम सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन आर, जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं: फटीग, थकावट, लैक ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी में कमी आ जाना, अनएक्सप्लेन एचेस और पेन। उसे दर्द तो होगी मगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो कहाँ हो रही है। डिफिकल्टी स्लीपिंग और स्लीपिंग टू मच, या नींद नहीं आएगी उसे, डिफिकल्टी होगी या फिर ज्यादा सोएगा। वेट लॉस और गेन, या वजन कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। फीलिंग वर्थलेस और गिल्टी, वो अपने आप को बेमोल महसूस करेगा, उसे यही लगेगा हर चीज में मेरी ही गलती है। कांस्टेंट वरी और एंग्जाइटी, हर वक्त परेशानी। थॉट ऑफ दैट, सेल्फ हार्म और सुसाइड, मरने के, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के और सुसाइड के ख्याल। The doctor might diagnose the patient with major depression if you have 5 or more of these symptoms on most days for 2 weeks or longer. जो आपका डॉक्टर है वो आपको मेजर डिप्रेशन तब डायग्नोस करेगा अगर आपको ऊपर में से कोई सी 5 या उससे ज्यादा आप में सिम्टम्स पाई जाती हैं, और वो ये सिम्टम का दौरानिया 2 हफ्ते या फिर उससे ज्यादा का होगा। एटलीस्ट वन ऑफ द सिम्टम मस्ट बी डिप्रेस्ड मूड, और इन फॉर डिप्रेस्ड मूड होना चाहिए, या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज में से आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी। जो इसकी ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन है और साइकोथेरेपी है। व्हेन द थेरेपी एंड मेडिकेशन आर नॉट वर्किंग, द थेरेपी और मेडिकेशन नॉट वर्किंग, काम ना कर रहे हो, 2 अदर ऑप्शन, हमारे पास 2 और ऑप्शन होते हैं। वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी, और रेपिटेटिव ट्रांस क्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, आरटीएमएस। अब ईसीडी क्या है? ईसीडी यूजेस इलेक्ट्रिक पल्सेस। ईसीडी में हम इलेक्ट्रिक पल्सेस इस्तेमाल करते हैं, झटके वगैरह देते हैं। आरटीएम यूजेस अ स्पेशल काइंड ऑफ मैग्नेट, और आरटीएमएस में एक स्पेशल काइंड ऑफ मकनातीस, एक मकनातीस की स्पेशल किस्म इस्तेमाल होती है टू स्टिमुलेट सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन एक्टिविटी, हमारे दिमाग के कुछ एरिया की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अगर दूसरी टाइप, प्रिसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, आल्सो नोन है डायस्थीमिया, इसे हम डायस्थीमिया के नाम से भी जानते हैं। प्रिसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर काजेस सिम्टम्स दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 years। इसकी जो निशानियां हैं वो 2 साल तक हमें जाहिर होती रहती हैं। द सिम्टम्स ऑफ दिस आर सिमिलर टू दोस ऑफ मेजर डिप्रेशन। इसकी सिम्टम्स भी मेजर डिप्रेशन से मिलती जुलती हैं। दिस में बी लेस सीवियर देन मेजर डिप्रेशन, लेकिन ये मेजर डिप्रेशन से कम सीवियर है। इन दिस डिसऑर्डर द लॉन्गर ड्यूरेशन इज द की टू डायग्नोसिस। इस डिसऑर्डर के अंदर जो हम ना वक्त हम देखते हैं कि हमारा बीमारी का ड्यूरेशन कितना है, तो इसकी तशखीस के लिए नॉट द इंटेंसिटी ऑफ द सिस्टम, इसकी सिस्टम सिम्टम्स की शिद्दत को नहीं देखा जाता कि कितनी सीवियर है, बल्कि देखा जाता है कि कितनी देर से और कब तक जारी रहेंगी। दैट डिसऑर्डर समटाइम्स स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड। ये बीमारी ना ज्यादातर बचपन में शुरू हो जाती है। अ पर्सन विद डिसऑर्डर टेंड्स टू बिलीव दैट डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ हिज और हर कैरेक्टर। जो इस बीमारी का मरीज है वो ये सोचना शुरू कर देता, उसको ये यकीन हो जाता है कि जो डिप्रेशन है उसकी जिंदगी का ही बाकायदा हिस्सा बन चुका है। ही मे नॉट इवन थिंक टू टॉक अबाउट दिस डिप्रेशन विद डॉक्टर्स, फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स। वो अपने डिप्रेशन के बारे में अपने डॉक्टर, फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स से भी वो बात करने के बारे में नहीं सोचता। पीपल विद दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन हैव अ ग्रेट चांस ऑफ डेवलपिंग मेजर डिप्रेशन। जो इस बीमारी के मरीज हैं उनका काफी चांस है कि वो मेजर डिप्रेशन के भी मरीज बन जाए। इसके जो सिम्टम्स है वो है होपलेसनेस, नाउमीदी, एपेटाइट चेंज, इसकी भूख में चेंजेस आ जाएंगे, चेंजेस टू स्लीप पैटर्न, इसके सोने के पैटर्न में चेंजेस आ जाएंगे, लो एनर्जी, उसमें एनर्जी कम होगी, सोशल विड्रॉल, वो सोशल आइसोलेशन इख्तियार कर लेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स यू वंस एंजॉय। जिन चीजों को पहले वो एंजॉय करता था उनको अब वो एंजॉय उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। डीप सैडनेस उदासी, इट मे बी ट्रीटेड विद साइकोथेरेपी, मेडिटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसको यहाँ साइकोथेरेपी या मेडिटेशन या फिर दोनों से सही किया जा सकता है। द मोस्ट
helpful type of psychotherapy depend upon number of factors including the stressful event. जो सबसे इम्पोर्टेंट साइकोथेरेपी जो सबसे इम्पोर्टेंट मदद करती है वो हमारी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ फैक्टर कि किस वजह से कितने फैक्टर्स की वजह से हम डिप्रेस्ड हैं इंक्लूडिंग द स्ट्रेसफुल इवेंट्स और कौन कौन से स्ट्रेसफुल इवेंट्स हमारी जिंदगी में हो चुके हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली एंड सोशल सपोर्ट और डिप्रेशन के अंदर हमारी फैमिली और हमें समाज कितना सपोर्ट कर रहा है इन मैनी पीपल बहुत से लोगों में द सिम्टम्स गो अवे कंप्लीटली जो निशानियां हैं वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती हैं विदाउट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के बगैर द इलनेस इज मोर लाइकली टू persist जो बीमारी है वो जारी रहती है इवन व्हेन ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल हत्ता के जब ट्रीटमेंट कामयाब हो जाए मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सिम्टम्स फ्रॉम रिटर्निंग हम फिर भी वो ट्रीटमेंट जारी रखनी चाहिए ताकि जो इसकी सिम्टम्स हैं वो वापस ना आ जाए थर्ड टाइप है बाइपोलर डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे हम मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं इज अ मेंटल डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है ज़हनी बीमारी है दैट काजेस अनयूजुअल शिफ्ट इन मूड्स energy activity levels concentration and ability to carry out day to day work जो बाइपोलर डिसऑर्डर एक ज़हनी बीमारी है जो कि हमारे गैर मामूली तब्दीलियां लाती है हमारे मूड के अंदर हमारी एनर्जी के अंदर एक्टिविटी लेवल के अंदर कंसंट्रेशन किसी चीज पे कंसंट्रेट करने के अंदर और एबिलिटी टू कैरी आउट डे टू डे वर्क और उस एबिलिटी में जिससे हम दिन ब दिन काम करते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिप्रेशन की 3 किस्में हैं 3 टाइप्स हैं व्हेन यू आर इन लो फेज जब आप लो फेज में होते हैं यू विल हैव द सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन आपको मेजर डिप्रेशन की सिम्टम्स जाहिर होंगे डिप्रेशन इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर अब जो बाइपोलर बीमारी है उसकी जो सिम्टम है वो डिप्रेशन है एंड रिसर्च शोज दैट द पीपल विद दिस डिसऑर्डर मे हैव सिम्टम्स अराउंड हाफ ऑफ द टाइम और जो बाइपोलर के मरीज है उन्हें आधे आधी मतलब 50% ये है कि उनके अंदर डिप्रेशन की सारी सिम्टम्स मौजूद हों दिस कैन मेक द बाइपोलर डिसऑर्डर हार्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिप्रेशन यही वजह है कि हम बाइपोलर डिसऑर्डर को डिप्रेशन से जब हम इनका डिस्टिंग्विश करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है सम सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर आर इसकी जो सिम्टम्स है वो ये है फीलिंग ऑफ सैडनेस और लोनेस आप थकावट में उदासी महसूस करेंगे फटीग थकावट